शेयर कर देना, जितने देखो सबने लाइक करनी है और शेयर भी करना है। चलो भाई, ये साधारण ब्याज के फॉर्मूले तुम जानते हो। अब देखते हैं टाइप नंबर 1 आपके सामने है। 22,500 रुपये निवेश किया जाता है साधारण ब्याज की वह वार्षिक दर यानी कि रेट निकालनी है, जो कि 4 साल में कितना हो जाएगा? 28,800 हो गया। सर मैं देखता हूं 22,500 से 28,800 हो गया सर, यानी कि आपने 4 साल में कितना ब्याज प्राप्त कर लिया सर? 6300 मुझे ब्याज मिला 4 साल में। लो, तो एक साल में कितना मिला? 1575 सर। अब मुझे रेट निकालें। रेट क्या होती है सर? कितना ब्याज प्राप्त किया एक साल में? मूलधन कितना है सर? 22,500। लो, रेट निकालें गुणा में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कितनी बार सर? 7 बार। तो रेट कितनी आ गई भाई? 7%। देख सकते हो तो। उसके बाद एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में स्वयं की 7 गुनी हो जाती। अगर मैं 20 सालों की बात करूं, साधारण ब्याज पर स्वयं की कितने गुनी हो जाएगी? तो भाई गुनी को मैं लिख देता हूं n1 माइनस r से भाई रेट r1, t से टाइम t1 गुणा में 100। अगर बात करते हैं n2, अगर दो कंडीशन दे दे, एक कंडीशन दे दे तो एक ही फॉर्मूला रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, r2 और t2 गुणा में 100 से 100 कट जाना है। n-1 7 गुणी है, 7 में से 1 गया 6, कितने साल है? 10 साल बराबर है n2। हमें निकालना है सर n2-1 कितने सालों में सर? 20 सालों में। 10 से सर 2 बार, 6 दूनी 12, n2-1 1 इधर आके प्लस हो जाएगा, 12 प्लस 1 यानी कि 13 आपका उत्तर हो जाएगा। तो देख सकते हो इसमें एक टाइप का भी सवाल, एक कंडीशन में भी सवाल आता है और दो पे भी आता है। टाइप नंबर 3, एक निश्चित मूलधन 6 साल में 7% अधिक हो जाता है। बट ये तो कह रहा है 1512 हो जा रहा है सर, यानी कि 1512 हो जा रहा है 6 साल में 7% अधिक, यानी कि 6 सत्ते 42। देख सकते हो सर, हमें मूलधन निकालना तो गुणा 100 सर, 3 बार और 6 बार, यानी कि आप देख सकते हो कितना आ गया? 3600 है कहीं। लो भाई, टाइप नंबर 3 भी अपनी खत्म हो गई है भाई। ये रुकनी नहीं चाहिए वीडियो भी, और तुम्हारे लाइक भी और शेयर भी। बहुत अच्छा लगा तुम्हारे कमेंट पढ़ के, कमेंट भी करने में। एक निश्चित साधारण ब्याज से किसी धनराशि 3 साल में इतनी हो जा रही और 5 साल में वो इतनी होगी सर, यानी कि अगर मैं बात करूं तो उसने 2 साल में कितना ब्याज कमा लिया सर? आप बताओ। अगर मैं बात करता हूं सर, 2 साल में उसने ब्याज 4800 रुपये कमा लिया सर, 4800। एक साल में 2400 कमा लिया। अब अगर मुझे प्रिंसिपल निकालना है, मेरा अमाउंट कितना है सर? 37,200। कितने साल में? 3 साल में। एक साल का ब्याज कितना है? 2400। 3 साल का निकालने के लिए 3 गुणा में 2400, यही तो करना है। कितना आ गया सर? 30,000। 7200 माइनस करूंगा तो 30,000। अब इसने कहा कि इस पे 6% वार्षिक दर है और 8 साल में ब्याज निकाल देना है आपने। अब मुझे क्या करना है सर? कुछ नहीं करना था इसमें, 6% है। चलो ये प्रिंसिपल हो गया, तो रेट निकाल लेते भाई। रेट 30,000 पे सर 6% 8 बटे में 100। जीरो से आप दो जीरो 6×3 = 18, 18,144। लो भाई, आपका ये भी तोड़ दिया गया सवाल। उसके बाद रेट नहीं, हमें क्या निकालना है? साधारण ब्याज, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट। लो भाई आगे बढ़ते हैं। इसने क्या कहा है आप देख सकते हो। इसने कहा कि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की समान वार्षिक दर से 4 साल में इतना, 7.5 साल में इतना, यानी कि इतने से इतना हो गया कितने साल में? 3.5 साल में। 4 से 7.5 वर्ष, यानी कि 3.5 साल का सर ब्याज मेरा कितना हो गया? अगर मैं बात करता हूं तो सर कितना ब्याज आ गया? लो भाई 3185। लो भाई 3.5 साल में सर कितना ब्याज मिला? लो भाई 3185 सर, 5813 सर। एक साल में कितना मिला? एक जीरो उधर आ जाएगी तो 91 बार, यानी कि 910 बार। अब इसने कहा सर एक तो हमें मूलधन बताओ, प्रिंसिपल बताओ, तो हमारा अमाउंट कितना है 4 साल में? 12,740। कितने साल में? ये 4 साल में। और एक साल का ब्याज कितना है? 910। देख सकते हो। तो 4 एकम 4, 4 निम 36। तो सर मेरा कितना आ गया? निकल गया 9100। तो यानी कि मूलधन मेरा 9100 आ गया। यानी कि रेट कितना आ गया? अब इतना ही देखा मैंने कि सर आप देख सकते हो 2 में 9100 है तो रेट भी निकालना पड़ेगा, नहीं तो काम चल जाता है यहीं से।
अब मेरे को कितना ब्याज मिला 910 एक साल में, कितना मूलधन है 9100 गुणा में 100, 20 से 20 91 से 10 बार यानी कि 10%। भाई रुकनी नहीं चाहिए, शेयर और लाइक, कमेंट भी नहीं रुकनी चाहिए, जितने देखो सबने कमेंट करने और भाई लाइक भी करनी। तीसरी वीडियो ही अपनी भाई मेंसुरेशन की भी पूरी रिकॉर्ड है, वो भी देखनी है। तो दो लोग 600 रुपए की धनराशि उधार दी गई है, एक को 5% पर, एक को 13% पर। इसने कहा कि ब्याज की राशि मुझे 62 रुपए मिली, 62 रुपए ब्याज मिला सर 600 के ऊपर, तो कितने परसेंट मिला सर? 20 से 20, 2 तिया 6, 2 तिया 6 यानी कि 31/3%। लो 31/3%। अब सर ये तो माइनस करना मुश्किल है, तो 3 को मैं क्या करूंगा, इधर भी गुणा कर दूंगा इधर भी, यानी कि एलसीएम 3 ले लिया भाई मैंने, एलसीएम 3 ले लिया यहां से। तो अगर मैं बात करता हूं 13 तिया 39 8 आ गया, 15 यानी कि 16 आ गया, 5 तिया 15 31 में से यानी कि 1:2 आ गया भाई। तो टोटल मेरे पास कितने रुपए हैं? 3 रुपए, बट कह रहा है भाई 600 रुपए हैं, यानी कि 200 गुणा है। तो पहले की वैल्यू क्या होगी, गुणा 200 कर दो, 200 आ गई, गुणा 200 कर दो 400 आ गई, 200 और 400 कहीं, ये रहा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगली टाइप नंबर 7, 3 वर्ष के लिए 8% यानी कि 8 तिये 24, 4 वर्ष के लिए 10% यानी कि 40, 5 साल बच गए, 12% 5 साल के लिए यानी कि 60 साल। यानी कि इसने कहा कि मेरे को इतना ब्याज मिला, यानी कि 13,795, 13,795 किसकी वैल्यू भाई? देखो 12% कितने महीने बच गए, 5 महीने, तो 60%, 60 24 और कितना सर 40 यानी कि 124 की वैल्यू सर। ये हमें क्या निकालना सर, कितनी धनराशि? तो गुणा में 100 कर देंगे, 4 से 25 बार, 4 तिये 12 सर, 4 एकम 4, कितनी बार गया सर? अगर मैं बात करता हूं इसे उड़ाते हैं तो कितनी बार गया सर? 4 बार और 4 बार और 5 बार, 5 5 25 सर, 11,125 आ गया। उसके बाद 8 नंबर, कितने समय में 4% वार्षिक दर से 10,000 रुपए पर ब्याज उतना ही होगा जितना 5% साधारण ब्याज पर 4 साल के लिए 8,000 रुपए पर हो रहा है। इसने कहा कि बराबर है। मैंने देखा 10,000, लो भाई 4%, टाइम बताना सर इसने, तो बराबर है, और क्या कहा इसने 8,000 रुपए पर सर 5%, 5 × 4/100, 100 से 100 उड़ा सकते हो, 3 जीरो से आप 3 जीरो उड़ा सकते हो, 4 से 4 उड़ा सकते हो, 5 से 2 बार, 2 से 4 बार, तो टाइम आ गया भाई मेरा 4 साल। देख सकते हो खत्म ये भी भाई अपनी, ये टाइप भी खत्म। तो टाइप नंबर 9, इसने कहा साधारण ब्याज उस धनराशि का 81/100 है, यानी कि ये साधारण ब्याज है, ये अमाउंट बोल रखा है साधारण ब्याज मूलधन। वैसे भी ये प्रिंसिपल होता है, इससे कम मिल जाए तो इंटरेस्ट होता है, इससे ज्यादा मिल जाए तो अमाउंट यानी कि मिश्र धन होता है। तो भाई आप जानते हो सर साधारण ब्याज होता है PRT/100। ये सारी चीजें आपको बस इतना याद रखना है। साधारण ब्याज मेरा 81 है, इसने कहा रेट और टाइम बराबर है, यानी कि प्रिंसिपल मेरा 100 है, तो रेट एंड टाइम बराबर है, तो R × R/100, 100 × 100, R स्क्वायर कितना 81, किसकी वैल्यू R स्क्वायर की, तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर 9% आ गई। और लास्ट टाइप है जो भाई अपनी किस्त वाली की किस्त, मैंने माना पहली किस्त इंस्टॉलमेंट मान ली, लेट इंस्टॉलमेंट 100। अब इसने कहा कि 5% ब्याज भी मिल रहा है, तो पहली 100 माना तो 5% ब्याज रहा, अगली कितनी दोगे 105, अगली कितनी दोगे 110, 5% अब साधारण ब्याज हर साल बराबर मिलेगा भाई, 115, 120 और कितनी 125 सर, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 3 2 5 1 6, तो कितना ब्याज मिल गया सर, यानी कितने रुपए चुकाए हैं आपने टोटल 675 रुपए। इसने कहा कि 800 रुपए की किस्त चुका रहे हो, मैं तो 100 ही किस्त माननी थी, यानी कि 800 किसकी वैल्यू है 100 की, हमें किसकी चाहिए, यानी किसने कहा कितनी राशि उसने चुकाई है, तो आपने 675 चुकाई है, तो यानी कि 675 की वैल्यू निकालनी है। तो सर 5 × 8 = 40, 0 8 × 6 = 48, यानी कि सर 5400 रुपए। लो भाई
तो भाई वीडियो को शेयर कर देना, कमेंट जरूर करना भाई, ऐसी अगर और वीडियो चाहते हो तो। सारी टाइप कर दी, पूरा साधारण बैच खत्म है। धन्यवाद भाई सब।